जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल रूटीन में करना शुरू हो जाते हैं तो आपकी क्रेविंग्स ऑफ द फूड बढ़ जाती है और आपका दिल चाहता है कि आप बार बार उसको लेके खाएं। एक और लेटेस्ट स्टडी जो WHO ने जो है वो इसको लिंक किया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से जो है वो कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा हो सकता है। अगर तो आप मतवाजन तरीके से रोज़ाना की बेसिस पे नहीं लेते हैं, ऑन एंड ऑफ कभी कभी ले ली या बहुत थोड़ी सी अमाउंट डाली है तो ठीक है, अदरवाइज आपको रबिशराली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो काविशें हम लोग कर रहे हैं और एक इदारे के निस्बत से, एक डॉक्टर होने की हैसियत से, एक शुगर की माहिर होने की हैसियत से जो चीज़ें हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में है। ज़रूर यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में डायबिटीज़ टेलीकेयर ने क्या कोई मस्बत तब्दीली लाई है या नहीं लाई है। तो मुझे आपकी वीडियो का इंतज़ार रहेगा क्योंकि हमने 850+ वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको सबसे पहला काम जो एक शुगर का मरीज़ करता है वो अपने चाय में से चीनी माइनस करता है। यकीनन आप लोगों ने भी यही किया होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय में चीनी छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाते और दिल बर्दाश्ता होकर वो या तो चाय छोड़ देते हैं या कभी कभी चोरी छुपे जो है वो थोड़ी सी चीनी डाल लेते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आए। यही वजह है कि आज की वीडियो हमने बनाई है कि आखिर कौन सा स्वीटनर ऐसा है या कौन सा शुगर का मुतबादिल ज़रिया है जो आपकी चाय और कॉफ़ी को थोड़ा बहुत मीठा बना सके या फिर आपके लिए हेल्दी स्मूथीज़ और शेक्स को प्रिपेयर कर सके, जो कि हम आपको बताते हैं कि आपने मीठे का जो जायका है वो कैसे लाना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि कौन सा स्वीटनर बेस्ट है। दुकानों में जो अवेलेबल स्वीटनर्स हैं इसमें से कौन सा सेफ़ है और कौन सा अनसेफ़ है, किसके क्या पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हैं, किसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन सा कितना कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और यकीनन आप सब लोग जो है वो इस वीडियो के इंतज़ार में थे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके मसले का हल मिल गया या नहीं। अगर हम बात करते हैं कि स्वीटनर्स जो कि मार्केट में मिलते हैं और आपके खाने पीने की चीज़ों को मीठा कर देते हैं, ये वो मिठास है जो कि आपकी एक्चुअली शुगर नहीं बढ़ाती है। बेसिकली ये टेबल शुगर जो हमारे घरों में चीनी मौजूद होती है उससे ये कहीं डिफरेंट चीज़ है, बट इससे ये कई गुना मीठी होती है। 200, 300, 400, इवन ये है कि हज़ारों गुना भी मीठी चीज़ होती है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में किया जाता है। स्वीटनर्स बेसिकली दो कैटेगरीज़ के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। जब मैं आपको इसके केमिकल नाम बताऊं तो एस्पार्टेम है, सेक्रीन है, आपके पास सुक्रालोज है जो कि मार्केट में आपके पास कैनरल, सुक्राल, इस तरीके के नाम की या सेक्रीन की गोलियां होती हैं, इस तरीके के नाम की चीज़ें मिलती हैं। सवाल ये है कि क्या ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो देखें, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल स्वीटनर को अप्रूव किया गया है कि ये सेफ़ टू टेक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि ये जो इस तरह की जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कैलोरीज़ मौजूद हैं जो कि आम चीनी के मुकाबले में, जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले में इसके अंदर कम कैलोरीज़ हैं, बट स्टिल उसके अंदर कैलोरीज़ मौजूद हैं। इसीलिए WHO ने जो अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें ज़िक्र किया था कि ये वाली इस तरह की, हम जब स्वीटनर का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो कहते हैं कि हम जो है वो चीनी इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर पे आ जाते हैं। हम सुक्राल, कैनरल, ये इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है, जो एस्पार्टेम, सुक्रालोज, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे अब ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इसके अंदर जो कैलोरीज़ है वो इतनी कम है कि आपके वज़न को कम कर दें।
दूसरी चीज़ ये है कि ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। बंदा साइकोलॉजिकली जब ये देखता है कि ये शुगर फ्री आइटम है, जितने भी शुगर फ्री आइटम होते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर एडेड होता है, तो साइकोलॉजिकली बंदा उस प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, जो कि आगे आने जाने पे मोटापे की वजह बन जाता है, ओवरवेट हो जाता है। और जिस डायबिटीज़ से बचने के लिए वो इस तरह के स्वीटनर्स इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के स्वीटनर से रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है तो वही चीज़ दोबारा पलट के आ जाती है, इसलिए भी मना करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से बाज़ औक़ात बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, यानी कि आपका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि जो मीठा एक्चुअली आपने इसको दिया है वो ग्लूकोज नहीं है, तो उस वजह से उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है। तो जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल रूटीन में करना शुरू हो जाते हैं तो आपकी क्रेविंग्स ऑफ द फूड बढ़ जाती है और आपका दिल चाहता है कि आप बार बार उसको लेके खाएं। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर का एक सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है, सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट है, वो आपकी जो बोन मैरो है, यानी कि जो हड्डियों के अंदर जो गूदा है बेसिकली उसको वो कम करता है और बोन की जो डेंसिटी है उसको थिनिंग करता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि बीइंग अ डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ डायबिटीज़ एक्सपर्ट, आप लोगों को मैं ये रेकमेंड करूं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कम से कम रखें, रेगुलर बेसिस पे ना करें। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक इस्तेमाल किया जा सकता है। सो वंस इन अ ब्लू मून ले लें, वंस इन अ वीक ले लें, इस तरीके से आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैन नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए। इसके अलावा एक और लेटेस्ट स्टडी जो WHO ने जो है वो इसको लिंक किया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से जो है वो कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा हो सकता है। ऑल दो कि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकिंग और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर बेहतर है कि अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है तो गो फॉर इट। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ये तो हो गई सारी बातें, वो आर्टिफिशियल है जो कि बेसिकली शुगर अल्कोहल से बनाई जाती हैं, हलाल है, अल्कोहल है इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस तरीके से बनाई जाती है। एक चीज़ होती है आपके पास नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर भी वही डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है या उन लोगों को दी जाती है जो वज़न कम करना चाहते हैं और टेबल शुगर यानी कि जो हम सफ़ेद चीनी या ब्राउन चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बेहतरीन चीज़ है कि उस चीज़ को तो इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके अंदर बेतहाशा कैलोरीज हैं। तो अगर आप नेचुरल स्वीटनर की तरफ आते हैं तो हमारे पास दो बहुत बड़े ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान में रेडीली अवेलेबल हैं। वन इज़ स्टीविया एंड नंबर टू इज़ मोंक फ्रूट। स्टीविया बेसिकली मार्केट में इजीली अवेलेबल है। स्टीविया को जो है वो नेचुरली सेफ़ कंसिडर किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के मुकाबले में स्टीविया जो है वो ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर है, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, इसलिए ये वज़न को कम करने में भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। स्टीविया जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के मुकाबले में थोड़ी सी कम मीठी होती है, लेकिन सफ़ेद चीनी के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा मीठी है। तो खुदारा अगर आप मेरी वीडियो देख के स्टीविया परचेज़ करने जाते भी हैं तो आपने बहुत पिंच सा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूरा पाउडर नहीं इस्तेमाल करना। स्टीविया के बारे में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है वो ये है कि स्टीविया कभी भी रॉ फॉर्म में, प्लांट फॉर्म में, अच्छा पहले हम ये चीज़ गाइड करते थे लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि रॉ स्टीविया आपने इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि स्टीविया का जो पत्ता है वो डायरेक्टली आप यूज़ ना करें, बल्कि उसकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इन द फॉर्म ऑफ जो गोलियाँ होती हैं उस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आपने इस्तेमाल बहुत थोड़ा ही करना है। इसी तरीके से मोंक फ्रूट स्वीटनर वो भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी नेचुरल स्वीटनर है, वो भी लो कैलोरी है, तो वो शुगर के साथ साथ आपके वज़न को भी कंट्रोल कर रही है। शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन बेसिकली आप चीनी ना डालें जिससे शुगर बढ़ जाती है, तो आप स्टीविया डाल लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। सवाल ये है कि क्या स्वीटनर का ओवरऑल कोई नुकसान भी है? तो देखें, अमूमी तौर पे चाहे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लें चाहे आप नेचुरल स्वीटनर लें, अगर तो आप मतवाज़न तरीके से रोज़ाना की बेसिस पे नहीं लेते हैं, ऑन एंड ऑफ कभी कभी ले ली या बहुत थोड़ी सी अमाउंट डाली है तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको गैस की शिकायत, पेट में ग्राइपिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज़ यानी कि मैदे के मसाइल, हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन होती है
कि आप लोग जो कि डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं, कोशिश करें कि विदाउट स्वीटनर, विदाउट शुगर चीज़ें इस्तेमाल करें, और जो चीज़ें बिल्कुल भी बेयरेबल नहीं है वहाँ चीनी के इस्तेमाल के बजाय द सेफ टू कंसिडर कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दैट इज़ द नेचुरल स्वीटनर। और स्टीविया इस वक्त इकोनॉमिकल और चीप जो है वो आपके पास स्टीविया है। सो स्टीविया इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अनटिल अनलेस कि आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें और आपके निज़ाम हाजमा जो है वो ख़राब हो जाए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं, मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। तो अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।